अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमर इकबाल हूँ। आप देख रहे हैं ज़ुबान खल्क ऑफिशियल। आज हम यहाँ पर एक मार्केट में आए हैं। यहाँ पर लोगों की राय लेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ सवालात करेंगे और फिर उस पर जानेंगे अवामी राय और कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान में जो मौजूदा इकनॉमिकल पोजीशन है, इसमें आप क्या कहते हैं? सर, मौजूदा इकोनॉमिकल पोजीशन में आपने बात की, ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान में तो हालात है ही नहीं किसी किस्म के भी। कारोबारी तबका है, जो मीडियोकर तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग तबका है, सारे रो रहे हैं। आप मुझे बताएं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके बाद जो होल सेलर्स हैं, उसके बाद जो जनरल स्टोर्स वाले हैं, जो जिसका जो मर्जी कारोबार है, किसी एक बंदे से आप पूछें जाके कि आप मुतमईन है, वो कहेगा मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो कारोबार आपके सामने, मार्केट देख रहे हैं, आप मार्केट विजिट करते हैं, मुझे बताएं आप कितना कस्टमर नज़र आया आपको मार्केट में? डेड है ना काम। तो ये हालात हैं कारोबार। तो सर, आप क्या समझते हैं इस नहज को जो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स को पहुंचाया है, कौन ज़िम्मेदार हो सकता है? हैंडलर्स कौन है? यस, आप समझ गए हैं? बिल्कुल ठीक है, हैंडलर जिम्मेदार हैं। आप देखें जी, आपको एक ढकोसले में रखा गया है। जब से पाकिस्तान वजूद में है उससे लेके आज तक आपको एक ढकोसला दे के रखा गया कि आप आज़ाद हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं नहीं, डे वन से नहीं है। ठीक है, अब आके किसी एक शख्सियत की वजह से हमें ये पता चल चुका है कि हम आज़ाद नहीं हैं। ना आप आज़ाद हैं ना मैं आज़ाद हूँ। हमारी इवन के वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है ना, जो एक हाँ सबसे बेसिक मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट है, वो भी नहीं है अगर आपके मुल्क में। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? यहाँ पे जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो कैसे आएगी? आपको डर है, आपको अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। तो मुझे बताएं, आप कैसे यहाँ पे कारोबार बूम करेगा? आपने तो मेरे सारे सवालों का एक ही दफ़ा जवाब दे दिया भाई। तो आप क्या समझते हैं फिर? आप क्या समझते हैं किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए जो हमारे इन मसाइल का हल करे? देखिए, मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँगा तो सिंपल सी बात है कि आप पे भी और मेरे पे भी कि ये बायस्ड हैं। ठीक है, मैं कहूँगा ना कि फ़लानी पार्टी आ जाए तो ये कहा जाएगा कि जी आपने मुझे सेट किया यहाँ पे, जबकि आपको भी पता है, मुझे ही पता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता फ़िलहाल, लेकिन मैं इतना कहूँगा, हैंडलर्स हैं जो डीप स्टेट है जो मुल्क की, उनको कम से कम ना सिर्फ सोचना चाहिए कि क्या अना इतना बड़ा मसला है जिसके लिए हम मुल्क को यहाँ पे ले गए हैं, एक अना की खातिर। अभी पीछे एक स्टेटमेंट आई, आपने शायद सुनी होगी कि माफ़ी मांग लीजिए हमसे। किस चीज़ की माफ़ी मांगे बताएं? मुझे आप बताएं कि वो किस चीज़ की माफ़ी कह रहे हैं कि मांगें? सब कुछ करवाने वाले खुद हैं, मुल्क को यहाँ तक लाने वाले खुद हैं, और माफ़ी किसको कह रहे हैं मांगने के लिए? अवाम तो बेचारी मर गई है। मुझे आप बताएं, देखिए ना, अवाम प्रोटेस्ट के लिए भी तब निकलती है, कोई भी अवाम है प्रोटेस्ट के लिए तब निकलती है जब उसके पास एक बेसिक होता है कि उसका जो नान नफ़का है, उसके छत पे, सर पे छत है, वो उसका सारा सिस्टम एक चल रहा है। अब मुझे बताएं कि मुझे पता है कि यार मैं यहाँ से अपना कारोबार छोड़ के जाऊँगा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लूँगा, तो मुझे पता है कि मेरी वो दिहाड़ी मर जाएगी, मैं तो निकलूँगा ही नहीं। हमें बेसिक उस सर्कल के अंदर, उस लूप के अंदर उन्होंने लगा दिया है कि आप उसे निकल ही ना सको। हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते, हमारे साथ ज़्यादती होती है। कोई यार, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया, ख़ासकर हम पंजाबी कौम का अलमिया ये है, वो ये है कि हम लोग डरपोक हैं। वो सामने वाले के साथ ज़्यादती हो रही है ना, मैं चुप रहूँगा। साथ वाले के साथ हो रही है, मैं चुप रहूँगा, और तब तक चुप रहूँगा जब तक मेरे साथ नहीं होती। पता मुझे तब चलेगा जब वो मेरे गिरबान तक आ जाएंगे। तो जब तक ऐसे चलता रहेगा, वही बात है ना कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता तब तक, जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलती। हमारे साथ ये हो रहा है। और मुझे, मेरी 28 साल उम्र है, मैं पैदा हूँ तो मैं सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल। छोटी सी आपको बात बताता हूँ, मैंने अभी ना सोलर लगवाया घर में। ठीक है, हमारे मुल्क में बाकी मुल्क हैं जो बिजली फ्री कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी ये बेसिक ह्यूमन नीड है, वो आपको इस चीज़ का, यानी ये लग्जरी में आती नहीं है ना, ये नेसेसिटी है आपकी। ठीक है, हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा अपनी मदद आपके तहत भी चाहता है कि यार हम कोई रिलीफ मिल जाए हमें, तो अभी इन्होंने क्या किया जी, 5 किलोवाट से जो ऊपर है वो पास ही नहीं कर रहे, उसका लोड एक्सटेंशन नहीं पास कर रहे। हमारा क्या कसूर है मुझे बताएं? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, कारोबार डेड है। खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से? जिसका जितना, वो कहता है ना, वो गालिबन हसन निसार ने कहा था कि पाकिस्तान में ये हालात हैं कि जिसका जितना जबड़ा है, जिसका जितना मुंह है, वो उतना खाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बैठे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे, आधी ज़िंदगी गुजर गई, आधी मज़ीद गुजर जाएगी, देखें क्या बनता है। एक बात तो और है कि आपने आज़ादी की बात की, तो हमारे यहाँ एक सेट किया हुआ था माइंड सेट के, जो है ना,
कश्मीर हमारे यहाँ आज़ाद है, आप लोगों ने भी देखा, तो आजकल जो वहाँ पे हालात हो रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? कश्मीर आज़ाद है, हम कश्मीर को बचाएंगे, हम कश्मीर को छुड़ाएंगे। मुझे बताएं कि आपकी जो आर्मी है, मुकद्दस गाय, उन्होंने 1 इंच भी कोई ज़मीन का टुकड़ा फतह किया? जिस बेस पे हमसे फंड्स लेते हैं, हमसे टैक्सेस लेते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं, बाद में ले जाएं यार। इस तरह की ज़िंदगी का करना क्या है कि आप से वो आपको उस तरह लूटा उन्होंने कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। मतलब ये बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन इन्होंने हमारे लिए क्या किया? आपकी $100 बिलियन से बड़ी एम्पायर है आर्मी की, ठीक है। इसमें अस्करी बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र, मतलब जो इनके हर चीज़ में तो ये हैं। आप मुझे बताएं किस चीज़ में नहीं है ये बेसिकली आर्मी तो नहीं है, बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन भी करप्ट बिजनेसमैन है, जो फॉल्स मीन्स के थ्रू अपने आप को बेनिफिट पहुंचाते हैं। उनको नहीं गर्ज इस चीज़ से कि यार आवाम मर जाएगी, आवाम भाड़ में जाए उनके नज़दीक। अब जो हालात ये हैं कि जो हायर इकनॉमिकल या हायर फाइनेंशियल जिसका स्टेटस था ना हमारे मुल्क में जिन लोगों का, वो बेचारे मिडिल क्लास में चले गए हैं। जो मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास में, और जो लोअर मिडिल क्लास था वो गरीब है। अब वो गुर्बत की लकीर से भी कहले नीचे चला गया। 30-40 हज़ार मुझे बताएं जो कमाने वाला बंदा है, 30-40 हज़ार भी हर बंदा नहीं कमा रहा मुल्क में हमारे। वो बंदा रोटी कैसे खाएगा, वो बंदा घर कैसे चलाएगा? मैं आपको 40 हज़ार देता हूँ, मुझे आप 1 महीना गुजार के दिखाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गैस की बात कर लेते हैं। अभी ये मैं ऑलमोस्ट पिछले 4 मंथ्स में मैंने 1 लाख रुपया गैस का बिल दिया है मेरे घर का, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हूँ मैं फैसलाबाद मैं 2 लाख रुपये आप देता सीगा, मेरा बिल कितना आ गया ना, कोई पूछने वाले नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। बिजली का बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला बताने वाला नहीं है। आप लोग अगर खुदा ना खास्ता कोई अपनी एप्लीकेशन लेके किसी महकमे में चले जाएँ तो आप लोगों को जलील इतना कर दे कि आप कहेंगे यार भाड़ में जाए, मैं इसके पीछे लगा रहूँगा तो मैं अपनी रोटी कैसे कमाऊँगा? मेरी यहाँ पे माशाल्लाह 3 से 4 सेटअप्स हैं, ठीक है। मेरा एक्सपोर्ट का काम है इसके अलावा, यानी मैं एक हेल्दी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा अगर ये हाल है तो बेचारा जो यार दिहाड़ीदार बंदा है, जो बेचारा मेरे पास जॉब कर रहा होगा, वो क्या करेगा? वो रोटी कैसे खाएगा? सफ़ेद पोश तबका मर गया, चलो गरीब है ना, वो तो पता है उसको हम गरीब हैं। एक अमीर बंदा है उसको पता है अमीर है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये शराफिया ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क की। और एक है जो मिडिल क्लास, जिसने अपना मेंटेन करना है, सफ़ेद पोशी भी, भरम भी कायम रखना है और सोसाइटी में मूव भी करना है, वो कैसे करेगा? वो तो बेचारा गया। तो बड़ी मायूसी की सूरत हाल है। मायूस होना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन बहुत मायूसी की सूरत हाल है। हमारे मुल्क से मेरे अपने रिलेटिव में कई फैमिलीज़ बाहर शिफ्ट हो गई हैं, अपना सब कुछ बेच के पाकिस्तान से चले गए हैं। लोग कहते हैं फ़ॉरेन फंडिंग नहीं आ रही, यहाँ के बंदे बाहर जा रहे हैं। और कश्मीर का आपने मुझसे सवाल किया था, आप मुझे बताएं कि अभी कश्मीर में पीछे इंसिडेंट हुआ है एक, वो AC वाला के गालबन मुझे नहीं पता उस पुलिस वाले का रैंक क्या था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है आपको पता है? आप मुझे करके दिखाएं। पाकिस्तान में, पंजाब में कहीं सर, पंजाब में, सॉरी मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ, माय बैड। पंजाब में मुझे आप ये करके दिखाएं, आपकी नस्लें भूल जाएंगी ये काम करना। मुझे बताएं, आपका बंदा उठाया जाता है, कोई एक XYZ आपके घर से उठाया जाता है और गायब कर दिया जाता है। आपकी जरूरत नहीं है आप उससे क्वेश्चन कर सको जाए कि यार हमारा बंदा कहाँ गया है। सालों आप उसके पीछे अपने पाँव के आपके जूते घस जाएंगे और बंदा नहीं मिलेगा आपको। फिर आप एक ही बात करते हो, यार साड़ा बंदा सानू दे दो। आप मिसाल देता हूँ यार, मैं मुझे उठा के ले जाते हैं यहाँ से, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, तो मैं बेशक एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिंक्स होंगे 4, लेकिन मुझे गायब कर दिया जाता है तो क्या मेरा बाप जाके कहेगा यार हमें माफ़ कर दो? ठीक है, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, हम नहीं आते आपके रास्ते में। ये हर बंदे के साथ ये करते हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। हर बंदे को बारी बारी करके गायब करते हैं। वो बंदे से वो क्या हुआ है पीछे स्टेटमेंट दिलवाते रहे हैं, या यार इस टाइम इमरान खान जेल में क्यों है मुझे आप बता दें, किस चीज़ की सज़ा काट रहा है? वो साल से ऊपर हो गया ना उसको अप्रॉक्सीमेटली, मोर और लेस। तो क्यों है? मतलब आपके मुल्क में कोई एक इशू तो है ही नहीं ना। अब कहते आवे तो आवे बिगड़ा है, तो हर बंदा ही करप्ट है अपने हद तक, या जितना उसका हिम्मत या जितना उसका हाथ डलता है वो करप्ट है, किसी न किसी चीज़ की करप्शन करता है। और फिर अब तर्स ख़त्म हो गया ना, और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है सोसाइटी में, फ्रस्ट्रेशन आती है। आप देखें फैसलाबाद, आपने पता नहीं नोट किया ही नहीं किया, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। फैसलाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम कभी भी इतना बुरा नहीं था। ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें, अवाम में फ्रस्ट्रेशन है, आपको कोई बंदा इशारे पे खड़ा नजर नहीं आएगा, खुले हम इशारा तोड़ते हैं। आप अब्दुल्लापुर वाला इशारा आप उतरें, आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पता चलेगा यार मैंने जाना है आगे, मैंने नहीं जाना। अवाम अपनी मर्ज़ी से चल रही है, आप किसी से हल्का सा टच हो जाए तो आपके साथ करेगा कि आपको कत्ल कर दे। ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, सब्र ख़त्म हो गया अवाम के अंदर से। और ये समझ नहीं आ रही इनको
हैंडलर्स को ये समझ नहीं आ रही कि जिस दिन अवाम अपने एक दूसरे की गिरबान छोड़ के हमारे गिरबान तक आई तो हमें नहीं पता चलना हमारे साथ क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है। इनको सोचना चाहिए, मैं फिर कहता हूँ इनको सोचना चाहिए, सोचते नहीं हैं वो। चलो खैर क्या मैं कहूँ, इनको सोचना चाहिए। मतलब कितनी 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क के, हम लोग बांग्लादेश से पीछे यार, हम लोग अफ़गानिस्तान से पीछे, 20 साल वो जंग लगी है उस मुल्क में, और वो मुल्क का जो करेंसी हमारी करेंसी ज़्यादा स्टेबल है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हमारे किसी हुक्मरान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो उठ के इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे दे। कितनी इस्लामिक स्टेट्स हैं, पाकिस्तान बड़ी एक देखिए न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए कोई लफ्ज़ 1-2 लफ्ज़ बोल दे यार। तकलीफ़ होती है ना, मतलब मेरे में जितनी हिम्मत है मैं बॉयकॉट कर लेता हूँ, मैं कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन आपका जितना ऊंचा तबका या ब्यूरोक्रेसी है या ये, इन लोगों को परवाह ही नहीं है, मरते हैं तो मरे, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हमारा मुल्क न्यूक्लियर पावर कंट्री है ना, आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स क्यों नहीं जा रही उनके लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। कितनी ज़्यादती हो रही है, सारी दुनिया देख रही है, हमारी औकात ही कोई नहीं हम कुछ कर सकें, ये मसला है। और मुझे नहीं पता ये फैक्ट है या मैंने बात सुनी है कि गालिबन डॉक्टर कदीर ख़ान ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बोला था मुशर्रफ से कि मुझे फ़ंड्स चाहिए, मैंने जो हमारा न्यूक्लियर वॉर हेड है इसकी रेंज बढ़ा के 5000 किलोमीटर गालिबन XYZ मोर और लेस, मुझे नहीं पता कि एक्यूरेट वो क्या फिगर क्या है, इतनी करनी है। तो मुशर्रफ का जवाब ये था, अल्लाह उसको भी मफ़रत करे उसकी, उसने कहा था क्यों अब तुम इसराइल पे हमला करने का सोच रहे हो, ये तुम्हारे हुक्मरान ने है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी नस्ल क्या पैदा होगी, आने वाले जो बच्चे हैं थ्रू सोशल मीडिया वो क्या सीख रहे हैं। हम लोगों में किसी किस्म का शऊर नहीं है, छोटा बच्चा है उसको फ़ोन पकड़ाया हुआ है, वो जिस तरह का हमारे जो आइडियल्स हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता हिंट देता हूँ, टिकटॉकर्स जो यंगर जनरेशन है उनके तो आइडियल वही है ना, वो उनको आइडियलाइज़ करते हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा हमारे मुल्क में। हनी सिंह के गाने सुनाए जाते हैं स्कूलों के फंक्शंस के अंदर, हनी सिंह के गाने सुनाए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो टिकटॉकर्स हैं यार, सबसे बड़ी जो आपका जो बच्चा कंज्यूम कर रहा है ना, जो नॉलेज ले रहा है, वो जो देख रहा है वो वही सीखेगा। मिसाल देता हूँ मैं, एक लड़का है, चलो मैं तो कारोबार कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, एक लड़का है जो बेचारा 30,000 40,000 महीना कमा रहा है, वो बंदा देख रहा है कि यार ये बंदी है, ये बंदा ये काम करके XYZ काम करके ऑनलाइन ये पैसे कमा रहे हैं, वो कौन सा कंटेंट बना रहे हैं। हमारे मुल्क में जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं मुझे दिखाएं कि 2-4 के अलावा, वो मुझे पता है, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनके अलावा कोई बंदा ऐसा कंटेंट नहीं बना रहा जिससे आपके मुल्क में कोई हेल्दी एजुकेशन मिले बच्चों को या कोई हेल्दी नॉलेज मिले। ग्लैमर दिखा के आप कमा रहे हो, ठीक, आप अपने तक कमा रहे हो, लेकिन आप आने वाली जो नस्ल है उसको तबाह कर रहे हो। स्कूल्स में हमारा कोर्स क्या, मैंने PT भी पढ़ा है, पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना, तो हमें वही रटू तोते की तरह वही एक कोर्स चल रहा है जो मेरे चाचे ने पढ़ा था, वही शायद मेरे वालिद साहब ने पढ़ा हो, वही शायद मेरे दादा ने पढ़ा हो, वही PT भी चल रहा है। उसमें हमें कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, वही रटा रटाया सारा काम हो रहा है किसी तरह। उसमें सीरत नबी शायद इमरान खान ने कहा था कि आप प्लीज़ सिलेबस में ऐड करें, कोई ऐड नहीं कर रहा। अरबी पढ़ाते हैं जी 9th क्लास में या 10th में, जो आपकी अरबी होती है कंपलसरी होती है आई गेस, उसमें क्या करते हैं कि जी एक आयत है जी, उसका तर्जमा रीडिंग करके टीचर चला जाता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं पता। आपका जो एक बच्चा है, जो एक मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कि आपका जो पंजाब टेक्स्ट बुक का पढ़ा बच्चा और एक O लेवल्स करके आया बच्चा, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। O लेवल्स करने वाले बच्चे के सामने शायद पंजाब टेक्स्ट बुक वाला बच्चा बात भी ना कर सके। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस तो चलो एक अलग बात है ना, नॉलेज भी नहीं होगा उनके पास। तो हमारी अगली जो जनरेशन है फ़िलहाल तो अब क्यों ना उम्मीदी है, वो इसलिए कि आगे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। नो डाउट बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं पाकिस्तान में, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन दुख इस बात का है कि उस टैलेंट को नहीं दिखाया जा रहा, दिखाया कुछ और जा रहा है और हाईलाइट कुछ और किया जा रहा है। बेटे रास्ता छोड़, तो मायूसी है। चलो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि, और दोस्तों ये मज़ा अब ख़त्म नहीं करना हमने, मैं यहीं पे प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ। मुझे जिस चीज़ का मैं ढूंढ रहा था, सुबह से फिर रहा हूँ मैं, तो वो
चीज़ का जवाब मुझे एक ही जगह पे मिला और उसका मज़ा मुझे इस कदर आ गया कि मैं अब मज़ीद उसको मज़े को ख़राब नहीं करना चाहता। तो हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।